Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Students, we have completed our first lesson in the last video, and today we will start lesson second, equality in democracy. Today we will start from its important points from page number 144. फर्स्ट पॉइंट इज इक्वालिटी इज द सेंट्रल थीम ऑफ ए डेमोक्रेसी। इक्वालिटी जो है वो डेमोक्रेसी का सेंट्रल थीम माना गया है। इट इज द प्री कंडीशन विच इंश्योर जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ ए सोसाइटी और कंट्री। और यह प्री कंडीशन होती है, पूर्व शर्त होती है कि जो समाज के या देश के लोगों के लिए न्याय को इंश्योर करती है। Universal adult franchise means that all eligible adult citizens have the right to vote irrespective of their social or economic backgrounds. डेमोक्रेसी में हमने जैसे पढ़ा था कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार, कहने का मतलब 18 साल या 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जो है उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है बिना किसी भेदभाव के, यानी कि उसको सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के हिसाब से नहीं देखा जाएगा, सभी को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। ह्यूमन डिग्निटी रेफर्स टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ एंड अदर पर्सन्स एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ह्यूमन डिग्निटी का ध्यान रखा जाएगा किसी भी आदमी के लिए और दूसरों की भी रिस्पेक्ट की जाएगी। The Constitution of a country is a document which lays down the basic rules and regulations for people and the government in the country. किसी भी देश का जो कानून है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सभी बेसिक रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं, चाहे वो आदमियों के लिए हो चाहे वो किसी गवर्नमेंट के लिए, यानी कि आदमियों के लिए और गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन किस में लिखे जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है और कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर आदमी को समान देखता है, समान मानता है। इन स्पाइट ऑफ द लॉज इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। कानूनों के बावजूद हमारे देश में असमानता पाई जाती है। और कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द कंसर्न लॉज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानता है इक्वालिटी से संबंधित लॉज को लागू करने के लिए एंड एंश्योरिंग इक्वालिटी फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। और लोगों की, देश के लोगों के लिए इक्वालिटी इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम ही मानता है। नेक्स्ट आता है इनइक्वालिटी इज ए वर्ल्ड फिनोमेनन। इनइक्वालिटी जो होती है ये एक वर्ल्ड फिनोमेनन होती है, सांसारिक अद्भुत घटना मानी जाती है। सो द फाइट फॉर इक्वालिटी शुड बी कंटिन्यूड। इसलिए इक्वालिटी के लिए जो लड़ाई है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। वी हैव टू वीड आउट ऑल दोज हर्डल्स। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सभी मुसीबतों को ख़त्म कर सकते हैं दैट आर कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के रास्ते में आती हैं। इसके बाद हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन सेकंड, इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी। दो हमने अभी पढ़े हैं, वो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट देयर आर वेरियस की एलिमेंट्स इन ए डेमोक्रेसी। कि हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं डेमोक्रेसी के की एलिमेंट्स के बारे में। दे इंक्लूड इक्वालिटी, बेटर डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, people's participation in the decision making process, government's accountability to its citizens, accommodation of differences, enhancing human dignity। ये सारे की एलिमेंट्स हमने पिछले लेसन में पढ़ लिए हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, इक्वालिटी शामिल होती है, जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, गवर्नमेंट की जो जवाबदेही है वो लोगों के प्रति होती है, और जो डिफरेंसेस के बेस पर भेदभाव किया जाता है उसको ख़त्म किया जाता है। किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
मानवीय समृद्धि को बढ़ावा दिया जाना, ये भी की एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था। दो ऑल दीज एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यद्यपि ये सारे की एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बट इक्वालिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ए डेमोक्रेसी ऑन विच द अदर पिलर्स रेस्ट। यानी कि इक्वालिटी को सबसे अहम माना गया है, उसको डेमोक्रेसी का फाउंडेशन माना गया है, आधार माना गया है दूसरे पिलर्स की बजाय। अब आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे हम। इक्वालिटी इज द सेंट्रल थीम और सोल। इक्वालिटी सेंट्रल थीम माना गया है और सोल माना गया है डेमोक्रेसी का, मतलब आत्मा मानी गई है। इट इज द प्री कंडीशन विच एंश्योर्स जस्टिस टू ऑल द पीपल ऑफ ए सोसाइटी और ए कंट्री। यह प्री कंडीशन होती है जो लोगों के लिए न्याय और जो देश के या समाज के लोग हैं उन सभी के लिए न्याय को एंश्योर करती है। यानी कि इक्वालिटी के बगैर न्याय संभव नहीं है। हेयर इक्वालिटी मीन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी अमंग सिटीजन। इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता लोगों में होनी चाहिए। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, और कानून के समक्ष सभी नागरिक बराबर माने जाएं। दे विल बी प्रोटेक्टेड इक्वली बाय द लॉज ऑफ द लैंड। इस धरती के कानूनों के द्वारा सभी को बराबर प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, यानी कि उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा कानूनों के द्वारा बराबर बराबर। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, क्रीड, रेस और वेल्थ। कोई भी स्टेट लोगों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, सेक्स के बेस पर, कास्ट के बेस पर और क्रीड के बेस पर, रेस के बेस पर और वेल्थ के बेस पर। मतलब कहने का, राज्य को पूरी तरह से भेदभाव मिटा करके सभी लोगों को समान समझना चाहिए, समान अवसर देने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। वैसे इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में हम पिछले लेसन में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को और इक्वालिटी के बारे में पढ़ना है कि इक्वालिटी होती क्या है। आप अपनी टेक्स्ट बुक से इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं, और रिटन वर्क जो मैंने आपको भेजा था वो रिटन वर्क आप कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में। साथ साथ इन क्वेश्चंस को याद भी करते रहेंगे, कभी भी आपका रिटन टेस्ट लिया जा सकता है, तो आप इनको साथ साथ लर्न भी करते रहेंगे। थैंक यू।